जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। 17 अप्रैल को रामनवमी हम मनाएंगे और इसी के साथ ही हवन कन्या पूजन के साथ चैत्र नवरात्रों का समापन होगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रों में भी हम माता के 9 स्वरूपों की पूरे 9 दिनों में पूजा करते हैं और इस बार पूरे 9 दिनों के हैं तो हर दिन हम मां के एक-एक स्वरूप की पूजा आराधना करेंगे। अब देखिए, कई लोग इन नवरात्रों में भी कलश स्थापना कर पूरे 9 दिनों का व्रत रखते हैं। जो ऐसा नहीं कर पाते वो पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, कन्या पूजन करते हैं। दोस्तों, अब जो लोग ये कुछ भी कार्य नहीं कर पाते, जैसे अखंड ज्योत कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में मां के प्रथम दिवस की पूजा के साथ साथ प्रथम स्वरूप के साथ साथ 9वें स्वरूप तक अगर हम विधि विधान से पूजन करते हैं और खास कुछ उपाय करते हैं तो माता रानी का उतना ही आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुमकुम के कुछ टोटके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खास तौर पर कुमकुम के यहाँ पर 2 टोटके मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत ध्यान से इन्हें जरूर सुने, देखें और अपनाएं। आपकी वो कामना जिस कामना से आप करेंगे और खास तौर पर धन प्राप्ति की जिनकी इच्छा है वो तो इन टोटकों को जरूर अपनाएं। तो दोस्तों, पहला जो टोटका है कुमकुम का, देखिए, घट स्थापना के दिन अगर आप कलश स्थापना व्रत नहीं रखते हैं, अखंड ज्योत नहीं लगाते हैं, तब भी आपको घट स्थापना के दिवस से ही यानी कि नवरात्रि के प्रथम दिवस से ही, प्रतिपदा की तिथि से ही इन उपायों को शुरू करना होगा। आज आपके घर में भी माता रानी की कोई मूर्ति प्रतिमा होगी तो उनके सामने आपको रखना है एक सिक्का। एक सिक्का आप रखें। आप 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जो सिक्का आपके पास उपलब्ध है वो सिक्का रख सकते हैं। माता का जब आप पूजन करेंगे तो जब माता को आप कुमकुम अर्पित करते हैं, सिंदूर अर्पित करते हैं, तो यही लाल सिंदूर आपको उस सिक्के पर भी अर्पित करना है। जैसे आपने माता की पूजा की है वैसे ही इस सिक्के की भी पूजा आपको करनी है। माता के सम्मुख ही आपको इस सिक्के को रखना है। अब 9 दिनों तक लगातार जब भी आप माता का पूजन करें तो माता को तिलक लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, अक्षत माता पे अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे, उसी विधान से आप सिक्के की भी रोज पूजा करें। और सबसे जरूरी कि उस सिक्के पर लाल कुमकुम आपको रोजाना 9 दिनों तक जरूर अर्पित करना है। दोस्तों, इसके बाद में नवमी की तिथि में अगर आपने देखिए व्रत पूजन नहीं किया है तब मैं बता रही हूं, अगर किया है तब कलश विसर्जन, कन्या पूजन ये सब तो आप करेंगे ही। अब आपने जो ये सिक्का रखा है उस सिक्के को आपने कलश विसर्जन वगैरह कर लिया। अब माता की चौकी आप हटाएंगे, उसके पहले इस सिक्के को आपको उठा लेना है। अब जो लोग कलश विसर्जन, माता की चौकी अलग से नहीं लगाते, अपने पूजा स्थल पर काम जिन्होंने ये किया है उपाय, तो वहां से भी आपको इस सिक्के को उठा लेना है और उसे अपनी पैसे रखने के स्थान पर, घर का जो आपका अलमारी है, जो तिजोरी है या पर्स में आप रखते हैं, उस स्थान पर उसे आपको रख देना है। तो ऐसा करने से खास तौर पर जिन लोगों के आर्थिक संकट है जीवन में, उन्हें इस उपाय को जरूर करना चाहिए। वो सिक्का दोस्तों अभिमंत्रित हो जाता है और ऐसे सिक्के जहां पर रहते हैं मां भवानी की कृपा वहां पर हमेशा बनी रहती है। कभी ऐसे घर की तिजोरियां खाली नहीं रहती और कभी भी आर्थिक विपन्नता ऐसे घरों में नहीं आती। तो इस उपाय को आपको कर लेना है। अब दूसरा कार्य क्या करना है? अब दूसरा जो उपाय है ये भी कुमकुम से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, माता रानी को हम सभी जानते हैं कि लाल गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। तो प्रथम दिवस से लेकर नवमी की तिथि तक आपको माता को हर रोज एक लाल गुड़हल का फूल अर्पित करना है। अब कई लोग इसमें बोलेंगे कि लाल गुड़हल का फूल उनके यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो ऐसे में देखिए गुलाब का फूल हर जगह पर मिल जाता है। तो एक लाल गुलाब का फूल लेना है और उस गुलाब को माता को अर्पित करना है और फिर उसी विधि से जैसे आपने सिक्के का पूजन किया, आपको उस गुलाब पर भी हर रोज माता को कुमकुम अर्पित करने के बाद में कुमकुम अर्पित करना है। या आप माता की मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में इस गुलाब को, इस गुड़हल को अर्पित करें और उस पर कुमकुम अर्पित करें। देखिए, एक गुड़हल, एक गुलाब आप रखें रोजाना
और अगर हो सकता है, अगर आप कर सकते हैं तो 9 गुलाब या 9 गुड़हल आप रोजाना कुमकुम लगा करके माता को अर्पित करें या रख करके उस पर कुमकुम अर्पित करें। दोस्तों, ये एक रामबाण उपाय है जिससे मां किसी भी इच्छा के लिए आप पर प्रसन्न होती है। आप किसी भी कामना से अगर ये गुड़हल का उपाय करते हैं इन नवरात्रों के 9 दिनों तक, मां आपकी वो इच्छा, मां आपकी वो मनोकामना जरूर पूर्ण करती है। तो घर पे या मंदिर में कहीं पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो भी इन उपायों को अपना रहे हैं, शुद्धता का, सात्विकता का आपको जरूर ख्याल रखना है। ये नहीं कि आपने कलश स्थापना नहीं की है तो आप तामसिक भोजन करके इन उपायों को करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको शुद्धता, सात्विकता का पूरा ख्याल इन उपायों को करते समय भी जरूर रखना है। तो उम्मीद करती हूं ये दोनों उपाय आपके लिए बहुत ही फलीभूत हो। इन नवरात्रों में इन उपायों को जरूर कीजिए और इसका फायदा हो तो मुझे भी जरूर बताइए। किसी भी अन्य तरह की जानकारी आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। नवरात्रि 2024 प्लेलिस्ट में आपको नवरात्रि पूजन विधि से लेकर नवरात्रि की हर प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।